दिलबर गर्ल से फेमस हो चुकी नोरा फतेही किस प्रोड्यूसर से रातें बिताई थी, जिसके बाद ही उनको बॉलीवुड में काम मिल पाया था। उन्हें रियल पॉर्न कहकर किसने बुलाया था। आज खोलेंगे नोरा फतेही की जिंदगी के सारे राज, तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में। बॉलीवुड के लिए कमरिया कमरिया और साकी साकी जैसे सुपरहिट डांस नंबर देने वाली नोरा फतेही आज सबकी फेवरेट है। वह बहुत ही कम समय में हिंदी सिनेमा में सबसे ग्रैंड और पॉपुलर डीवा बन चुकी है। इस मुकाम को पाने के लिए नोरा ने काफ़ी मेहनत की है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नोरा ने बाली उम्र से ही स्ट्रगल किया है। वह महज 16 साल की उम्र से ही सेल्स गर्ल के रूप में एक मॉल में काम किया करती थी। बॉलीवुड में एंट्री से पहले नोरा फतेही मोरक्को में रहती थी, जहां उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी स्ट्रगल किया। रिपोर्टेडली नोरा ने खुद अपनी एक नौकरी को लेकर बड़ा खुलासा भी किया था। जो एड एजेंसी उन्हें मोरक्को से भारत लाई थी, उन्होंने उनका खूब शोषण किया था। एजेंसी के ओनर पे नोरा ने यह भी आरोप लगाया था कि काम देने के लिए उनसे सेक्स करने की डिमांड तक की गई थी। शर्त न मानने पर एजेंसी वालों ने उनके पैसे भी मार लिए थे। बता दें कि नोरा उन सेलिब्रिटीज़ में शुमार हैं जो अपने इंटरव्यू में काफ़ी खुल के और ईमानदारी से अपने अतीत पर बातें करती हैं। उन्होंने बूट को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि भारत से आकर उन्हें भाषा को लेकर काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ी थी। ये किस्सा सुनाते सुनाते फपक कर रोने लगी थी नोरा। कनाडा जैसे देश से आई भारत नोरा के लिए सबसे बड़ी चुनौती। भारत में आने के बाद से ही हिंदी लैंग्वेज बन चुकी थी, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए नोरा ने हिंदी डिक्शन कोच के साथ घंटों महीने और दिन बिताए, लेकिन बावजूद इसके उन्हें लोगों से अपमान का सामना करना पड़ा था। उनके बोलने के तरीके पर लोग हंसा करते थे। एक इंटरव्यू में नोरा ने अपने पारिवारिक हालात पर भी खुलकर बात की थी। नोरा ने बताया था कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, लिहाजा जब वह 14 साल की थी तब उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया था। उसके बाद परिवार का बोझ इतना ज़्यादा उनके कंधों पर आ गया था कि उनको एक सेल्स गर्ल के रूप में महज 16 साल की उम्र में नौकरी करनी पड़ी थी। जो परिवार वाले उनको डांस के लिए रोकते थे, आज वही उनकी तारीफ करते नहीं थकते हैं। जो नोरा इंडस्ट्री में शुरुआत कर रही थी तो उनको एक बड़ा झटका भी लगा था। अपने सपनों को पूरा करने के लिए मोरक्को से भारत आई नोरा के सपने तब चूर चूर हो गए जब एक मौके की तलाश में वह घंटों घंटों लाइनों में लगी रही। ऑडिशन के लिए सुबह से शाम हो जाया करती थी। एक समय तो ऐसा भी था जब नोरा पूरी तरह हिम्मत हार चुकी थी और वापसी का मन भी बना चुकी थी। नोरा 8 से 9 लड़कियों के साथ रहती थी। उनमें से किसी एक ने नोरा का पासपोर्ट तक चुरा लिया था। नोरा दोबारा अपने देश तो गई, लेकिन वह वापस इंडिया आई और पासपोर्ट बनवाने के बाद उन्होंने भारत आने का फिर से सोचा और वह भारत लौटी। कास्टिंग डायरेक्टर ऑडिशन के दौरान उनकी हिंदी पर बहुत ज़्यादा हंसते थे। 5,000 रुपये लेकर कनाडा से भारत आई थी नोरा। हालांकि वह जिस एजेंसी के द्वारा भारत आई थी वह उन्हें 3,000 रुपये सप्ताह के देती थी। इस राशि से वह अपना डेली रूटीन बड़ी मुश्किल से मैनेज कर पाती थी। 2014 में रिलीज हुई फिल्म शेर टाइगर ऑफ द सुंदरवंस से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बावजूद भी उनको कोई खासी सफलता नहीं मिली थी और एक के बाद एक वह फिल्में कर तो रही थी, लेकिन उनकी कोई भी फुल फिल्म में उनकी तारीफ बेहतरीन एक्टिंग की कोई तारीफ नहीं हो रही थी। उसके बाद उन्होंने साउथ इंडियन फिल्मों में स्पेशल अपीयरेंस भी दी थी, जिनसे बाहुबली द बिगिनिंग भी शामिल है। फिल्म के आइटम नंबर मानोहरी में वे नज़र तो आई थी। हालांकि नोरा को असली पहचान रियलिटी शो बिग बॉस 9 में मिली थी। बतौर कंटेस्टेंट वह उस शो में शामिल हुई थी। उसके बाद फिल्म सत्यमेव जयते में उनको काम मिला। फिल्म के एक सॉन्ग दिलबर दिलबर ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया, लेकिन सूत्रों की माने तो नोरा ने इस डांस नंबर करने के बदले बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। हालांकि बाद में उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया था, लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलकर इस पर बात भी की थी। उन्होंने बताया था कि प्रोड्यूसर निखिल अडवाणी ने नोरा के संग रातें बिताने के लिए कहा था, जो कि उनको डिमांड माननी पड़ी थी और उन्होंने उनके साथ रातें रंगीन की। उसके बाद ही उनको यह गाना मिल पाया था।
नोरा कहती है कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि वह अपने देश दोबारा नहीं लौटना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने प्रोड्यूसर की ये शर्त मान ली थी। दिलबर सॉन्ग के बाद नोरा ने कभी पीछे पलटकर नहीं देखा। स्त्री में कमरिया कमरिया और बातला हाउस में वो साकी साकी जैसे गानों से डांस का लोहा मनवा चुकी नोरा फतेही आज धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित को भी टक्कर देती है। एक टाइम ऐसा था जब कास्टिंग काउच डायरेक्टर ने उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी वाला व्यवहार किया था। उन्होंने खुद बताया था कि उस डायरेक्टर ने उनको रियल पॉर्न तक कहकर बुला दिया था। उसके बाद नोरा फतेही अंदर से बुरी तरीके से टूट गई थी, लेकिन नोरा फतेही ने हार नहीं मानी थी। तो कैसे लगे नोरा फतेही की ज़िंदगी के अनसुने राज, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाना ना भूलें। हम ऐसी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे।